नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज महागाथा की वो कहानी मैं आप लोगों के बीच में लाई हूँ। जब महाकथा लिखते लिखते कलम टूट गई, उसके बिना रुके अपने ही दांत तोड़कर कहा, कहानी नहीं रुकनी चाहिए। और उसी पल सबने समझा कि सच्चा समर्पण दर्द नहीं, इतिहास लिखता है। उस समय हिमालय की निस्तब्धता के बीच एक ऋषि के मन में ऐसा तूफान उठ रहा था जिसे बाहर से देखने वाला शायद कभी समझ ही नहीं पाता। आश्रम के बाहर हवा वैसी ही बह रही थी जैसे नदियों से बहती आई थी। पेड़ों की पत्तियां वैसे ही सरसराती थीं, नदी वैसे ही अपने किनारों से बात करती थी और आकाश वैसा ही विशाल था। पर ऋषि व्यास के भीतर एक ऐसा युग जाग रहा था जो केवल बीत चुका इतिहास नहीं था, वह मनुष्य के भीतर का पूरा संघर्ष था। उनकी आंखों में राजमहलों की चमक भी थी और कुरुक्षेत्र की धूल भी। उनके कानों में शंखनाद भी गूंजता था और एक माँ की दबाई हुई सिसकी भी। उन्हें याद थे वे वचन जो निभाए गए और वे भी जो लोभ और अहंकार के नीचे कुचल दिए गए। उन्हें दिखाई देती थी सत्ता की चकाचौंध, लेकिन उससे भी अधिक स्पष्ट दिखाई देता था उनका विनाश। व्यास जानते थे कि जो कुछ उनके भीतर है वह केवल कथा नहीं, यह मनुष्य का दर्पण है। वे राजा है पर केवल राजा नहीं, इसमें योद्धा है पर केवल युद्ध नहीं, इसमें भाई है पर केवल रक्त का संबंध नहीं, इसमें प्रतिशोध है लेकिन उसके भीतर करुणा का कंपन भी है। यह ऐसी गाथा थी जिसे केवल सुनकर भूल जाना अन्याय होता। इसे पीढ़ियों तक पहुंचना था ताकि आने वाले लोग समझ सकें कि धर्म का मार्ग सीधा नहीं होता, कि सच्चाई अक्सर सुविधा के विरुद्ध ही खड़ी होती है, कि शक्ति बिना विवेक के विनाश बन जाती है। कई रातों तक व्यास जी सो नहीं सके। कभी वे आकाश की ओर देखते, कभी अग्नि की लौ में खो जाते। उनके शिष्य पूछते, गुरुदेव आप इतने मौन क्यों हैं? व्यास बस हल्की मुस्कान देकर रह जाते। क्या कहते कि उनके भीतर महाभारत धधक रहा है, कि हर श्लोक के साथ जैसे समय स्वयं जन्म लेना चाहता है, कि उन्हें भय है यदि वह सब केवल स्मृति रह गया तो भविष्य अपने सबसे बड़े दर्पण से वंचित हो जाएगा। एक रात उन्होंने गहरी सांस ली और स्वयं से कहा, अब इसे शब्दों में उतारना ही होगा। यह कथा मेरी नहीं रह सकती, इसे युगों की धरोहर बनना ही होगा। पर अगले ही क्षण एक और प्रश्न उनके सामने खड़ा हो गया, इतना विराट गाथा लिखे कौन? यह काम किसी साधारण लिपिक का नहीं हो सकता। यहाँ केवल हाथों की फुर्ती नहीं, बुद्धि की गहराई भी चाहिए। जो श्लोक सुनते ही उसके भीतर उतर सके, जो केवल अक्षर न लिखे, अर्थ को पकड़े, जो थके नहीं, डगमगाए नहीं, इतना विशाल प्रवाह बिना तोड़े शब्दों में बांध सके। व्यास ने आंखें बंद की। ध्यान में उतरते उतरते एक नाम उनके भीतर आया, जैसे कोई उजाला कर दिया हो, चमक गया हो। वह नाम था गणेश जी का। और उसी नाम के साथ जैसे नियति ने भी अपनी अगली चाल चलने की तैयारी कर ली थी। प्रातःकाल का समय था, आकाश में हल्का सुनहरापन उतर रहा था। व्यास ने अपने आसन पर बैठकर मन को स्थिर किया और गणेश जी का स्मरण किया। कुछ ही देर बाद वातावरण में एक अलौकिक शक्ति फैल गई और शांति भी आ गई, जैसे हवा भी संयत होकर खड़ी हो गई हो। फिर वह दिव्य उपस्थिति सामने थी, शांत, गंभीर, तेजस्वी, बाल सुलभ सरलता और अनंत प्रज्ञा का अद्भुत संगम। व्यास उठे, हाथ जोड़कर बोले, विनायक मैं आपके सामने एक विनती करने आया हूँ। गणेश जी ने सहज स्वर में कहा, ऋषिवर आपके मन में जो बात है वह साधारण नहीं लगती, आप कहिए। उसके बाद से गणेश जी से सारी बात व्यास जी ने बताई। व्यास जी की सारी बात सुनकर गणेश जी ने कहा, ठीक है मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन आपका आपके शब्द रुकने नहीं चाहिए। और गणेश जी लिखने लगे। वहीं लिखते लिखते जब पेन टूट गया, गणेश जी अपने दांतों को उखाड़कर उससे लिखने लगे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।